दूर एक जंगल में बबलू चिड़ा अपनी पत्नी टोनी के साथ रहता था। बबलू चिड़ा के पास एक खेत था जिसमें वो सालों से खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब बबलू चिड़ा का खेत बंजर हो चुका था। अरे बबलू जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आप इस बंजर जमीन को बेच क्यों नहीं देते और कोई दूसरा काम शुरू कर लो? नहीं नहीं, मैं ये जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। बबलू जी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? टोनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अपनी जमीन के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम क्यों बार बार मुझसे यही बात कहती हो? अरे भाड़ में जाओ तुम और ये तुम्हारी जमीन। मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। थोड़ी देर बाद बबलू अपने खेत में चला जाता है। काफी देर तक जब बबलू घर नहीं आता तो टोनी चिड़िया परेशान होने लगती है और खुद से ही बातें करने लगती है। लगता है मैंने सुबह कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए वो अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, मैं जाकर उन्हें खुद ही ढूंढती हूँ। यह कहकर टोनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और रास्ते में उसे उसकी सहेली सुंदरी को भी मिलती है। अरे सुंदरी कौवी, क्या तुमने मेरे पति बबलू चिड़ा को देखा है? वो सुबह से घर वापस नहीं आए हैं। हाँ टोनी, मैंने उसे खेत में देखा है, उस बंजर खेत में। मैं अभी उसी तरफ से आ रही हूँ। फिर टोनी चिड़िया खेत की तरफ चली जाती है। खेत में पहुंचकर वो बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आप फालतू में ही इस बंजर जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। अरे टोनी, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब ये जमीन बंजर नहीं रही। ये आप क्या कह रहे हो बबलू जी? वो कैसे? अरे रुक जाओ टोनी, तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर बबलू चिड़ा सारी बात टोनी को बताने लगता है। टोनी, मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, उसे बहुत भूख लगी थी और वो रो रही थी, तो मैंने उस चिड़िया को खाने के लिए भोजन दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छे पक्षी लगते हो। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? फिर बबलू चिड़ा अपने बंजर खेत के बारे में उस चिड़िया को बताता है। अच्छा, ये बात है। ये लो, मेरे पास एक जादुई पानी है, तुम इसे जहाँ भी डालोगे वहाँ तुम्हारा हर काम हो जाएगा। हाँ टोनी, यही सारी बात है। और अब मैंने वो पानी अपने इस खेत में डाल दिया है और अब मेरे इस बंजर खेत में भी फसल हो गई। कुछ दिन बाद टोनी और बबलू अपने खेत में वापस आते हैं, तो वहाँ फसल पककर तैयार हो चुकी थी। टोनी देखो, ये फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फसल को बाजार में बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। उस दिन के बाद से टोनी चिड़िया और बबलू चिड़ा दोनों हंसी खुशी रहने लगते।